देखिए, हमारी प्रतिक्रिया ये है कि किसी की भी आस्था पर आदमी को प्रहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कम समूह का हो या बड़ा समूह का हो। और हिंदुस्तान आज नहीं, बहुत पूर्व से, प्राचीन काल से आस्था का देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न मत मतांतर के लोग अपनी अपनी इबादत किया है, अपनी प्रार्थना किया है, अपनी पूजा किया है। तो जहाँ तक राम मंदिर और राम पूजा या राम जी का जो ये सिंहासन होने वाला है, बनने वाला है, और जिस पर रामलला विराजमान होंगे, तो ये बहुतों की आस्था का चीज़ है, लाखों लाख लोगों का आस्था का सवाल है। किसी के आस्था पर हम समझते हैं, अगर कोई कहता है, चाहे चंद्रशेखर जी रहे, चाहे जीतन मांझी रहे, चाहे कोई रहे, ये गलत बात है, हिंदुस्तान की परंपरा के विपरीत बात है जो वो करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी ने भी कुछ ऐसा कहा है, जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। आज उनका आदमी ये कह रहे हैं, फिर उनका एक विधायक और कोई हैं वो बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से जो मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक वोट हमको मिलता रहा है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं होगी। और इसके लिए आप जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो हिंदुस्तान के सत्ता पर आज हैं, वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आप कि कई एक टापुओं में जाने का काम किया है जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और मुसलमानों के संबंध में जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को भी निदान करने की बात उन्होंने की है। यानी जो एनडीए और ख़ास करके भाजपा पर ये तोहमत लगाया जा रहा था कि वो सिर्फ एक धर्म के बारे में बात बोलते हैं, दूसरे के बारे में नहीं है, इस चीज़ को नरेंद्र भाई मोदी जी झूठलाने की बात कर रहे हैं और सच्ची बात कर रहे हैं। भारत की संस्कृति के अनुरूप वो बात कर रहे हैं कि यहाँ एक धर्म का कोई गुंजाइश नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात यहाँ पर आई है। तो एक तरफ जब वो कर रहे हैं तो लगता है कि राजद का अपना पैर के तले का ज़मीन घिसकता नज़र आ रहा है। सिर्फ इनका आधार यहाँ तो सिर्फ एक जाति विशेष का है, और जाति विशेष में भी प्रबुद्ध लोगों का नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनका बैकिंग विशेष है। और माइनॉरिटी का उनका आंख मूंद करके प्रश्न आ रहा था कि भाई भाजपा में जाएंगे तो हमको खतरा है। और एनडीए के लोग दिखलाना चाह रहे हैं, और बात भी सही है कि एनडीए के शासन में कहाँ क्या ऐसा कोई काम हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ, या मुसलमानों को कहीं कोई और उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ये सारी बातें तो ही नहीं। बल्कि आज मुसलमान के जो महिलाएं हैं, जो 3 तलाक का मामला को सेटलमेंट किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, तो मुसलमान महिला में हम समझते हैं 70-80% महिला आज भाजपा के समर्थक हैं। यही बात राजद के लोगों को समझ में आ रहा है कि अब मेरा तो आधार ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगे। इसके लिए चंद्रशेखर जी को उस्काया गया है। चंद्रशेखर जी बोलते हैं, और हम कहना चाहते हैं, जब कि आप स्पष्ट जान लीजिए, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम अंगूठी बद्धी नहीं बांधते हैं, और हम ये भी कहीं काल कहा है कि भाई अपनी अपनी मान्यता है, मानना जो भी मानते हैं उसको हम झुठलाते लेकिन हमको उसमें विश्वास नहीं है। हमको कर्मण्येवाधिकारस्ते, और कर्म के आधार पर बात करते हैं हम। और कर्मणा जायते ही गीता ने कहा है कि जो कर्म करता है उसी के आधार पर उसको मिलता है, फल मिलता है। जैसे रामायण में भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो फिर मंदिर मस्जिद और ये सब चीज़ की बात को हम कैसे कहें कि सब लोग पूजा करें। लेकिन जो पूजा करता है उसको हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारी आस्था है भाई, तुम करो। तो इसलिए
राम मंदिर और रामलला का जो 22 तारीख को वहाँ प्रवेश होना है, वो स्थापित होंगे, उस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो सीधा मेरा कहना है कि वो राजनीतिक तुष्टीकरण की बात करता है और कुछ नहीं। ये अत्री का विधायक का बयान वायरल हो रहा है कि 22 जनवरी को बीजेपी अयोध्या में ब्लास्ट करवा सकती है। यही सब गलत बात कह करके जनता को भरमाने की बात करते हैं। आप देख लीजिए 22 तारीख तक एक पत्ता भी कहीं नहीं डोलना है। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, धर्मपरायण हैं, आस्था में विश्वास करते हैं, बल्कि ये कह करके उन्होंने सतर्क किया है। इसलिए जितने राम भक्त लोग होंगे सब सतर्क हो करके और दूसरे की बात को सहन करके उसके प्रतिकार न करते हुए सब रामलला का दर्शन के लिए 22 तारीख को जाएंगे। कहीं एक पत्ता नहीं हिलेगा, हमको ऐसा विश्वास है। ये बदरुद्दीन अजमल हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को 20 से 26 तक अपने घर में रहना चाहिए। मतलब परिप्रेक्ष्य वही है, यात्रा कहीं नहीं करना चाहिए। देखिए, उनका काम है, उनका फीलिंग है, उन्होंने कहा है, उससे मेरा मतलब नहीं। लेकिन हम जान रहे हैं कि अयोध्या में बहुत से मुसलमान भाई और बहन वहाँ पर आएंगे और अयोध्या में खुद जितने बाज़ार दुकान सब है उस समय वहाँ मुसलमान भाई बहन ही लोग लगे हुए हैं लोगों की सेवा में। तो वैसी परिस्थिति में बदरुद्दीन साहब का कहना वो अपनी बात है और उनकी बात समझ तो मुसलमान भाई मान जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुसलमान भाई विवेक से काम करेंगे और मैं समझता हूँ कि अयोध्या में आने वाले जितने भी राम भक्त हैं वो मुसलमान भाई बहनों की प्रतिष्ठा करेंगे। वो लोग आएंगे, उनको इज्जत करेंगे, न कि किसी प्रकार का बवाल होगा। सर, ये इंडिया अलायंस में दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन खड़गे साहब का अलग बयान आ रहा है, केसी त्यागी का अलग बयान आ रहा है, क्या है वहाँ पर स्थिति? ये भाई, इसमें तो आप लोग हमसे पूछते हैं तो हमको तो हैरत लगती है। हम तो जब पटना में बैठक हुई थी उसी दिन कहा था कि ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं, बाद में जिनको घमंडिया गठबंधन की बात की गई, ये इनका एक मकसद है कि भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन बने और इसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ भारत की राजनीति जा रही है, कहाँ विज्ञान में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या G20 की बैठक में हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ा है, क्या किसानों को लाभ देने की बात आई है, क्या लोगों को स्वास्थ्य की चिंता है, ये सब नहीं है। सिर्फ चिंता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे और उसमें भी उम्मीदवारी का झगड़ा है। 5-5, 7-7, 8-8 उम्मीदवार वहाँ हैं। तो अनेक जोगी मठ उखाड़ की बात होती है, मठ उजाड़ की बात होती है। वैसे ही एनडीए में अनेक जोगी हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है वो ताश के पत्ते की तरह तार तार हो जाएगा, बिछड़ जाएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आज यही दिख रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला तय हो रहा है? देखिए, 14 तारीख तक सब लोग देख रहे हैं, सब पार्टी के लोग देख रहे हैं कि 14 तारीख तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो एनडीए के लोग भी लगभग यही सोच रहे हैं कि उन लोग क्या करते हैं पहले देख लें, उसके बाद बात करेंगे। तो जो कुछ होगा एनडीए में भी 14 तारीख के बाद ही कुछ बात होगी। अभी कुछ नहीं, अभी सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं एनडीए की जीत के लिए, कैंडिडेट के लिए जीत के लिए नहीं, पार्टी के जीत के लिए नहीं। भाजपा भी कर रहे हैं तो एनडीए की जीत के लिए, हम लोग भी कर रहे हैं तो एनडीए की जीत के लिए। आज देखिए कि हम लोग डोभी में किया है, सिरघाटी में किया है, फतेहपुर में किया है। देखिए 13 तारीख को करने जा रहे हैं हम लोग, वजीरगंज में करने जा रहे हैं। 18 तारीख को हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक करने जा रहे हैं। ये सारा कवायद हम लोग एनडीए की जीत के लिए कर रहे हैं।